हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 9। रंजीत, तुम गलत सोच रहे हो। यदि तुम्हें राजीव अंकल के आने पर उनके साथ मुझे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करना अच्छा नहीं लगता है तो कल से हम कमरे में नहीं जाएंगे। तुम यह बात अपने तक रखो और पापा से भी कुछ मत बताना, वरना वो भी तुम्हें जैसे गलती सोचेंगे, ठीक है? रंजीत माँ की बात सुनकर कहता है, तुम राजीव अंकल को घर आने से मना कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो पापा की अनुपस्थिति में आते रहेंगे तो मैं पापा को सब बता दूंगा जो मैंने देखा है। उन्हें देखने से मुझे आप लोगों का गंदा सीन दिखाई देने लगता है। रेशमा उदास मन से कहती है, ठीक है बेटा, मैं मना कर दूंगी। अब इस टॉपिक पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। कहते हुए रेशमा अपने कमरे में चली जाती है। रेशमा रंजीत को बच्चा समझकर इग्नोर कर रही थी, पर वह गलत थी। उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसे रंजीत के बारे में ध्यान रखना था। रंजीत माँ की बातों से संतुष्ट नहीं था। उसने उन दोनों को अलग अलग प्रकार से उनकी क्रियाकलापों को देख चुका था। एक बार नहीं, 3-4 बार देख चुका था। रंजीत से रहा नहीं जाता। वह एक दिन अपने पापा को राजीव के अंकल और उसकी माँ के बीच में चल रहा गंदा खेल के बारे में साफ साफ बता देता है। रंजीत के पापा पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, पर रंजीत के बताने के तरीके से उसे समझ आ जाता है कि रंजीत जो भी बता रहा है वह आंखों देखी घटना थी। रंजीत के पापा ये सब सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। उसे रेशमा से इस प्रकार की धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। रंजीत के पापा रेशमा से बहुत प्यार करते थे। रेशमा भी उन्हें बहुत चाहती थी, पर यह अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसे ट्विस्ट क्यों आ गया, उन्हें यह सोचकर अफसोस होने लगता है। रंजीत अपने पापा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि इस बात से वह बहुत आहत हो चुके हैं। रंजीत को अपनी माँ के प्रति नफरत बढ़ने लगती है। रंजीत के पापा सोचने लगते हैं कि पहले राजीव को रास्ते से कैसे हटाया जाए। रंजीत के पापा सोचते हैं कि एक बात पहले अपनी पत्नी से पूछना चाहिए। यह सोचकर दूसरे दिन रात में रेशमा से पूछते हैं, पर रेशमा साफ इनकार कर देती है और उल्टा रंजीत के पापा को सुना देती है। रेशमा, आप भी बच्चे की बात सुनकर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। राजीव कभी कभी घर आता है, पर उसके साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। दोनों में इस बात को लेकर खूब झगड़ा होता है। रंजीत के पापा रंजीत की मां की पिटाई भी कर देते हैं। उनके पापा समझ जाते हैं रेशमा सरासर झूठ बोल रही है। रंजीत इस बात से और भी ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है कि उसके पापा के सामने उसे झूठा ठहरा रही है। उसका मन करता है कि मां को जान से मार दिया जाए। इतना सब होने के बाद भी रेशमा और राजीव का खेल बिना रुकावट चलता रहता है, जिसकी जानकारी रंजीत के पापा को रंजीत से मिलती रहती थी। रंजीत के पापा सोच रहे थे कि आखिर राजीव को रास्ते से हटाना है तो पहले दोनों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। रंजीत के पापा एक दिन प्लान करके आउट ऑफ स्टेशन जाने के नाम पर घर से निकल जाते हैं और वर्ली में ही एक लॉज में ठहर जाते हैं। रंजीत के पापा को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसके आउट ऑफ स्टेशन जाने की खबर के कारण राजीव पक्का रेशमा से मिलने घर जाएगा जब बच्चे स्कूल में होंगे, और घर में रेशमा अपने छोटे बेटे के साथ अकेली रहेगी। दूसरे दिन रंजीत के पापा लॉज से निकलकर अपने घर से थोड़ी दूर में छुपकर निगरानी करने लगते हैं। रंजीत के पापा को राजीव के आने का समय मालूम था। जब रंजीत के पापा राजीव को घर आते देखते हैं तो उसके 10 मिनट बाद रंजीत के पिता घर पहुंच जाते हैं। मेन दरवाजे का दूसरा लॉक रंजीत के पापा के पास था। रंजीत के पिता अंदर आकर बेडरूम के बंद दरवाजे की होल से अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश करते हैं, पर रेशमा और राजीव उसकी होल को कवर लगाकर ढक चुके थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। वे गुस्से में दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगते हैं। कुछ देर बाद रेशमा दरवाज़ा खोलती है। रंजीत के पापा कमरे के अंदर आ जाते हैं। दोनों शायद कपड़े पहन चुके थे। दोनों के पास झूठ बोलने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि दोनों बंद कमरे के अंदर थे। तीनों में जमकर बहसबाजी होती है। रंजीत के पापा अपनी पत्नी को राजीव के सामने ही जमकर कुटाई करते हैं। इस घटना के बाद रंजीत के पापा राजीव से पार्टनरशिप से बेदखल कर देते हैं और उनका हिसाब किताब कर देते हैं। राजीव चुपचाप पार्टनरशिप से हट जाता है। इस घटना के 3 महीने बाद रेशमा अपने पति 3 बच्चों को छोड़कर राजीव के साथ घर से भाग जाती है। इस घटना से रंजीत के दिलो दिमाग में सदमा लग जाता है। उसे अपनी मां से हमेशा के लिए नफरत हो जाती है। बाद में रंजीत के पापा अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी। वो अपने तीनों बच्चों के खातिर दोबारा कभी शादी नहीं करते हैं। रंजीत को यह सदमा ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में अपनी मां का वह पहला निर्वैतव गंदा दृश्य जो उसके की होल से देखा तो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस घटना को आज करीब 15 साल हो चुके हैं।
पर आज भी 15 दिन में एक बार रंजीत का मस्तिष्क पटल पर आ जाती है, चाहे रंजीत जितना भी भूलने की कोशिश करे। यही कारण था रंजीत की लड़कियों से नफरत हो गई थी। 20 साल की उम्र से ही रंजीत लड़कियों के जज्बातों से खेलकर उन्हें बर्बाद करने में उसे मज़ा आता था। यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। जब भी रंजीत को वह दृश्य दिखाई देता है, सारी इंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं और वह 14 से 15 साल पुराने उस परिवेश में पहुंच जाता है। संगीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर बाद रंजीत के कंधों को पकड़कर झकझोरने लगती है। अचानक जैसे रंजीत को होश आने के जैसा बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। संगीता पूछती है, क्या हुआ रंजीत? अचानक शांत पड़ गए। रंजीत संगीता की ओर देखता है। संगीता पूरी तरह नंगी थी। फिर भी अपने आप को देखता है, वह भी नंगा था। उसे याद आ जाता है कि उसने संगीता के साथ संबंध बनाने के दौरान उसे वह दृश्य एक दौरे की तरह दिमाग में आ गया था। रंजीत जो कि पब में पीकर आया था, उसका नशा उतर चुका था। वह शांत भाव से संगीता से कहता है, संगीता तुम अपने कपड़े पहन लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम किसी और दिन मिलेंगे। संगीता को रंजीत से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे ताज्जुब होता है कि इतने दिनों में पहली बार आधे अधूरे में रंजीत अपनी सेक्स क्रिया को रोककर जाने को कह रहा है। संगीता ठीक है कहकर बिस्तर से उतर जाती है और अपने कपड़े समेटकर पहनने लगती है। रंजीत भी अपने कपड़े पहनने लगता है। संगीता कपड़े पहन लेने के बाद रंजीत से कहती है, रंजीत वो पेन ड्राइव। रंजीत हाँ में सिर हिलाते हुए अपने पैंट के पहनने के बाद पैंट की जेब से एक सिगरेट निकाल कर जलाता है और फिर दूसरी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर संगीता को देते हुए कहता है, रंजीत संगीता आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये लो तुम्हारा वीडियोस वाला पेन ड्राइव और जाकर खुशी मनाओ। अगर दोबारा तुम्हें बुलाऊं तो इनकार तो नहीं करोगी ना? संगीता विनम्रता से बोली, रंजीत मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा पति मुझ पर बहुत विश्वास करता है, अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है, तुम्हें और भी लड़कियाँ मिल जाएंगी, अब मुझे बख्श दो। रंजीत यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कहते उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। रंजीत मुस्कुराता है और कहता है, चलो ठीक है, कहा था ना कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जाओ आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम आज़ाद हो, चलो अब निकलते हैं। दोनों फार्म हाउस के कमरे को लॉक करके बाहर आ जाते हैं। संगीता अपनी स्कूटी और रंजीत अपनी कार में बैठकर फार्म हाउस से बाहर के लिए निकल जाते हैं। संगीता आज खुशी खुशी घर की ओर जा रही थी। आज कई महीनों बाद मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। रंजीत कार ड्राइव करते अपने माँ के बारे में सोच रहा था कि जिस पति के साथ 3 बच्चे पैदा करने के बाद 13 से 14 साल उसके साथ जिंदगी बिताने के बाद अपनी वासना के स्वार्थ के लिए कोई महिला पराई मर्द के साथ अवैध संबंध बनाकर अपने हरे भरे परिवार और बच्चों को छोड़कर कैसे भाग जाती होगी। वासना के सामने इतनी मजबूरी कैसे हो जाती होगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 9। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना